Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, कल की क्लास में हमारे पास बात चल रही थी रासायनिक बल गतिकी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ग्राफ रह गया था। ठीक है, हमको ग्राफ की बात करनी थी, तो आइए आज हम देखते हैं ग्राफ। ठीक है, देखो कल मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, K1 = 2.303 अपॉन टी log A/A-x ये पढ़ाया था। ठीक है, हमको यहाँ पे ग्राफ खींचना है, तो पहला जो ग्राफ हम खींच रहे हैं वो किस किस के बीच में खींच रहे हैं, log A/A-x वर्सेज टी के बीच में खींच रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ हम खींच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास log A/A-x और t के बीच में ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको log A/A-x वाली वैल्यू को एक जगह रखना है और बाकी की वैल्यू को दूसरी जगह ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.303 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है या फिर दूसरी जगह क्या था हमारे पास, K1 था, तो T है ऊपर चला जाएगा और 2.303 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हमको यहाँ पे जो समीकरण है, देखो ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, इसके लिए हम एक समीकरण यूज में लेते हैं, y = mx + c। ठीक है, ये हम समीकरण लेते हैं y = mx + c। ठीक है, अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सिस पे हम लेते हैं क्या, A/A-x log A/A-x और इस पे लेते हैं t। ठीक है, तो ये इसके लिए लेते हैं। देखो y = mx + c हम जब भी लेते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये mx की वैल्यू प्लस में है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऊपर जाएगा और प्लस करके यहाँ पे प्लस करके इस वाली वैल्यू के बाद प्लस करके कोई वैल्यू है यानी कि c है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे c कुछ भी नहीं है तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, ग्राफ हमारे पास यहीं से स्टार्ट होगा और ऐसे ऊपर जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गई, ढाल हो गई, स्लोप हो गई। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये समीकरण याद रखनी है, y = mx + c। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, mx है, c हमारे पास कुछ नहीं है, c हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ समझे, नहीं समझे, कोई बात नहीं, जो समझ गया अच्छी बात है, जो नहीं समझा उसके लिए मैं आगे एक और ग्राफ दिखा रहा हूँ तो उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ हमको खींचना है, केवल log A-x और t के बीच में खींचना है। ठीक है, तो हमको एक एक्सिस पे लेना है क्या, एक एक्सिस पे लेना है log A-x और दूसरे पे क्या लेना है, t लेना है, दूसरे पे क्या लेना है, t लेना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बाकी की चीज़ों को पहले एक जगह ले आते हैं हम। ठीक है, या फिर इस तरीके से log A/A-x = K1 t/2.303। ठीक है, ये तो हमने पिछली बार ही रख लिया था। फिर आगे क्या करें, देखो log A/A-x को अगर मैं ऐसे रखना चाहूँ, log A-x = K1 t/2.303। आप कहेंगे सर मैं आपने इसको ऐसे की जगह ऐसे क्यों लिख दिया, तो देखो आपकी जो रजिस्टर है जो मैंने कल करवाया था, तो आप देखना मैंने इस वाले समीकरण से ये बनाई थी। ठीक है, तो मैं इससे ये भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब log a को मैं कहाँ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -log A-x
इज इक्वल टू K1T अपॉन 2.303 log A को वहाँ ले गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस log A। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बन गई। लेकिन एक बात देखो, ये log A माइनस एक्स की वैल्यू है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये हमारे पास क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो हमने ली। माइनस का मतलब तो क्या है, हमारे पास ये है ही नहीं, यानी कि जीरो से भी कम हो गया। माइनस का मतलब क्या है, जीरो से भी कम हो गया, और वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम पूरी समीकरण को माइनस से गुना कर देते हैं। ठीक है, माइनस से गुना कर देते हैं जिससे ये प्लस में चेंज हो जाए, माइनस से गुना करने पर। ठीक है, तो माइनस से जब हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी log A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1T अपॉन 2.303, और ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी log A, ये प्लस में हो जाएगी। अब देखो इसकी तुलना करनी है, इसको कंपेयर करना है, किससे करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हमको करना है y बराबर mx प्लस c से। तो ये हमारे पास क्या हो गया y, और ये हमारे पास क्या हो गया mx, ये हमारे पास क्या हो गया c। देखो उस वाली इक्वेशन में हमारे पास c नहीं था पिछली वाली में, इसलिए मैंने ग्राफ को कहाँ से स्टार्ट किया था, ग्राफ को मैंने स्टार्ट किया था नीचे से, लेकिन यहाँ पे c है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से। ठीक है, अब देखो K1T की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, माइनस में है। और जब भी हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी तो ध्यान रखना हमारे पास क्या आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। माइनस में जब भी ये mx की वैल्यू आती है तो ग्राफ नीचे आएगा। ये वाला जो भाग है हमारे पास वो क्या होता है, c होता है, इंटरसेप्ट होता है, और ये जो हमारे पास है वो है ढाल, यानी कि स्लोप है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ हो गया। दो ग्राफ हो गए, कल ज़्यादा टाइम बीत जाता और समझ में नहीं आता जल्दी में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको मिटा देता हूँ ग्राफ। अब एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है इसमें, तो आप कहेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें कह रहे हैं किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में, पहले ही कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, कोई नहीं करवाता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ये कह रहा है अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता यानी कि जो हमने लिए है, ठीक है, सांद्रता वो दी हुई है, इसने दी हुई है m/10 दी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड के बाद, 8 मिनट 20 सेकंड के बाद जो अभिकारक है, 8 मिनट 20 सेकंड के बाद अभिकारक की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन m/100 हो जाती है, m/100 हो जाती है। देखो जो IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वैसे तो ये 12th क्लास में भी आ जाता है लेकिन सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करो, वेग स्थिरांक क्या होगा, या वेग स्थिरांक ज्ञात करो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हमको निकालना है। इसका आंसर देखते हैं। देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। पहले तो रिएक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है, अभिकारक की सांद्रता, यानी कि प्रारंभ में जब हमारे पास क्या है, टाइम 0 है, जब हमारे पास टाइम 0 है तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, m/10, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट 0। अब ये कह रहा है कि 8 मिनट 20 सेकंड के बाद, 8 मिनट 20 सेकंड के बाद जो अभिकारक की सांद्रता है, यानी कि ये है
वो m/100 हो जाती है, m/10 से m/100 हो जाती है। ठीक है, तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बताइए, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बताइए, रेट कांस्टेंट बताइए। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही क्या, K1 = 2.303 अपॉन T log A/A-x। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात क्या करनी है हमको, ये जो टाइम है इसको देखना है, टाइम है इसको देखना है। ये आधा मिनट में है और कुछ सेकंड में है, ये 8 मिनट है और कुछ सेकंड है। तो इसको पूरा ही सेकंड में चेंज कर लो या पूरा ही मिनट में इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, तो मैं सीधे ही बता देता हूँ 8 मिनट 20 सेकंड बराबर क्या होता है, 500 सेकंड होता है। तो हम ये फॉर्मूले में रखते हैं K1 = 2.303, T की वैल्यू कितनी है 500। ये 8 मिनट 20 सेकंड को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 500 सेकंड। उसके बाद log A क्या है, प्रारंभिक सांद्रता m/10। ठीक है, और ये A-x क्या है, ये है m/100। तो यहाँ पे हमने लिख दिया m/100। ठीक है, तो इसको अब हम सोल्व कर देंगे। m से n कट गया, 1 से ये 1 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, K1 = 2.303 अपॉन 500 log, ठीक है 10 ऊपर चला जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2.303 500 × 1। ठीक है, तो इसका मान निकाल लोगे आप, तो ये आएगा 4.606 × 10⁻³ और लास्ट में हम यहाँ पे लगा देंगे सेकंड इनवर्स। देखो न्यूमेरिकल, आप ये मत सोचना न्यूमेरिकल करा दिया, न्यूमेरिकल कराना जरूरी था इसलिए मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया। अब आप करो या ना करो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे को कराना जरूरी था तो मैंने एक करवा दिया। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा अगर मेरे पास डिमांड आती है। तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल की डिमांड आई थी तो मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।